सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखेंगे शिक्षा संबंधी न्यूज़ जो आपके काम की है। 70,000 शिक्षक पदों के लिए अधियाचना जारी। राज्य भर के सरकारी मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियाचना भेजी जाएगी। अच्छी खबर है ये। इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग समेत जिलों के पदाधिकारी लगे हुए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मंगलवार को नियुक्ति की तैयारी को लेकर अब तक के कार्यों की जानकारी मंगलवार को पदाधिकारियों से ली। मध्य विद्यालयों के 31,982 तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के 37,660 पदों पर अगले चरण में नियुक्ति होनी है। इन पदों के रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को निर्देश दिए गए हैं। जिलों को निर्देश है कि रोस्टर क्लियरेंस कर रिपोर्ट पर जिलाधिकारी से अनुमोदन लेकर विभाग को भेजें। विभागों से मिली जानकारी के अनुसार दर्जन भर जिलों ने यह रिपोर्ट भेज दी है। शेष जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा में से निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द यह रिपोर्ट विभाग को भेज दें। के पाठक 8 दिनों बाद मंगलवार को विभाग में आए थे। सप्ताह भर से विभाग नहीं आने को लेकर कई तरह की चर्चा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों और शिक्षकों के बीच चल रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। विभाग आने के बाद पाठक ने तमाम पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। खासकर उन्होंने विद्यालयों में चल रहे प्रतिदिन के निरीक्षण की जानकारी ली। कहा कि इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कोर्ट केस के लंबित मामलों की जानकारी ली और इसके निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। तो 8 दिन बाद मंगलवार को विभाग में पहुंचे अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियोजना भेजी जाएगी। तो ये रही आपकी अच्छी खबर और मुख्य खबर। विभागीय कार्यों, लंबित कार्यों को समय पर पूरा कराएं। जो देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में कहा कि 2023 के पहले के सभी कोर्ट केस में प्रति शपथ पत्र जल्दी भेज दे। इसके साथ ही विभाग जो भी कार्य लंबित हैं उसे समय पर पूरा कर ले, उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विभागीय कार्यों का निष्पादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही करें। उन्होंने कहा कि अब भी कोई पदाधिकारी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य नहीं कर रहे हैं तो वे तत्काल शुरू कर दें। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से उनके कारणों की प्रगति की भी जानकारी प्राप्त की। चलिए इसको देख लेते हैं। 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति को रोस्टर क्लियरेंस मिल गया है। अभी मैंने आपको बताया जैसा दूसरे पेपर का है ये आपकी पेपर कटिंग। के पाठक ने की रोस्टर क्लियरेंस की समीक्षा। इसी हफ्ते बीपीएससी को जाएंगी रिक्तियां। एसटीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले। ठीक है, न्यूज़ वही है लेकिन दूसरे पेपर से है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या कुछ नया है। राज्य के बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 69,692 से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस का कार्य पूरा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएंगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए इसमें आवेदन कर सकेंगे। आधिकारिक सूत्र के अनुसार कुछ एक जिलों में से ही रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है। समीक्षा में इन जिलों की स्थिति सामने आने के बाद संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों को इस बात पर निर्देश दिए गए हैं। इस जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी होते ही बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षकों के चयन के लिए सामान्य प्रशासन के जरिए अधियाचना भेज दी जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण में 6वीं से 12वीं कक्षा के 69,692 से नियुक्ति शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में 6वीं से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के कितने 31,982 पद, 9 और 10 माध्यमिक के लिए 18,880 और 11वीं 12वीं के लिए 18,330 पद हैं। ठीक है, तो सबके अलग अलग पद भी दे दिए गए हैं। इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अवकाश से लौट आए। मंगलवार को शिक्षा विभाग पहुंचते उन्होंने विभागीय कामकाज की समीक्षा की। खास तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक नियोजन के लिए भेजी जाने वाली अधियोजना की तैयारी एवं अन्य मसलों के संदर्भ में जानकारी ली। साथ ही इसके रोस्टर क्लियरेंस की जानकारी भी ली। इस दौरान सभी विभागीय और निर्देशालयों के अफसर मौजूद रहे।
सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 2 बजे तक चली। बैठक में वह बेहद उत्साह में दिखे। सबसे पहले लंबित मामलों के बारे में जाना, जरूरी हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि विभागीय कामकाज की बेहतरी के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी नहीं होगी, जिसकी पूर्ति की जाएगी। उन्होंने प्रधानाध्यापक नियमावली की तैयारी समेत अन्य मसलों की प्रगति की जानकारी ली। स्कूलों की स्थिति के बारे में जरूरी जानकारी ली। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जिलों की जानकारी भी ली। आपको बता दूं कि 25 से 28 सितंबर तक विभागीय कामकाज के लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक दिल्ली गए थे। इसके बाद वह एक दिन की कैजुअल लीव पर थे। वह मंगलवार को विभाग में वापस लौटे। चलिए एक नज़र इधर भी देख लेते हैं। 4/10/2023 दैनिक भास्कर पटना की खबर है। शिक्षक भर्ती, सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी पर 9 को सुनवाई संभव। पटना बिहार में शिक्षक भर्ती में कक्षा 1 से 5 तक में बीएड डिग्री को शामिल करने के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की थी, उस पर 9 अक्टूबर डेट आई है। 9 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। एसएलपी में सभी आपत्तियों को मंगलवार को दूर किया कर दिया गया है। एसएलपी डायरी नंबर दिया हुआ है के तहत 25 सितंबर को फाइल की गई थी, जिसे केस नंबर ये जो लिखा है एसएलपी नंबर दिया गया है। इसको पढ़ सकते हैं न्यूज़ को आप। तो स्टूडेंट्स ये सेम न्यूज़ है, दैनिक भास्कर में आया है। 2023 के पहले के कोर्ट केस के लंबित मामलों को जल्द निपटाने का के पाठक ने दिया निर्देश। 4/10/2023 की न्यूज़ है, सेम है दूसरे न्यूज़पेपर से। चलिए वही न्यूज़, रिपीटेड न्यूज़ है। 22 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस, बीपीएससी को 70,000 शिक्षकों की रिक्ति 7 दिनों में भेजेगा विभाग। ठीक है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, सेम वही न्यूज़ है। शिक्षा विभाग नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी बीपीएससी को इसी सप्ताह भेज देगा। शिक्षा विभाग को मंगलवार शाम तक 23 जिलों में रोस्टर क्लियरेंस कर रिक्ति मिल गई है। विभाग के अपर सचिव मुख्य के पाठक के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने रोस्टर क्लियरेंस के लिए डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों से बात की। सभी जिलों में से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षक भर्ती की अधिसूचना बीपीएससी को भेज दी जाएंगी। हालांकि शिक्षा विभाग ने 20 सितंबर को ही जिलों में रोस्टर क्लियर कर मांगा था। चलिए स्टूडेंट्स एक और न्यूज़ देखते हैं। गलत प्रश्न पुस्तिका सीरीज लिखने पर कट जाएगा अंक, ये दिया हुआ है। पटना अपने बीपीएससी की न्यूज़ है। अपने ओएमआर शीट पर गलत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला लिखने या उससे संबंधित कॉलम को खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को आगे आने वाली बीपीएससी की परीक्षाओं में दंड स्वरूप कुछ अंक काटे जाएंगे। अब मार्क्स कटेंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि 67वीं संयुक्त पीटी पुनर्परीक्षा से अपने ओएमआर शीट पर गलत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला लिखने या उससे संबंधित कॉलम को छोड़ने वाले अभ्यर्थियों की गलती को ठीक करने के लिए उन लोगों ने एक विधि विकसित की है। इसके कारण कोई अंक काटा नहीं गया है, लेकिन अब यह जानकारी लोगों तक पहुंच रही है तो आगाह करना चाहते हैं कि आगे आने वाली परीक्षाओं में ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों का अंक काटा जाएगा। तो ये क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा करने वाले अगर अपनी ओएमआर पर गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखने वाले, ठीक है, कॉलम छोड़ने वाले के अंक काटे जाएंगे। ये न्यूज़ है आपकी। चलिए बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर। 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी। तो आपकी शिक्षक, यही तो आप डिटेल हमने आपको बता दिया। 20 अक्टूबर तक जारी होगा विज्ञापन। ठीक, शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर आ रही है बिहार से। तो चलिए विद्यार्थियों, कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन आपकी परीक्षा रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बने रहिए, और इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम संबंधी हम आपको देते रहेंगे। ठीक, और डेली अपडेट देते रहेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं।